नमस्कार दोस्तों, सरकारी परीक्षा को लेकर ये साल कुछ खास नहीं रहा है और इस साल कई सारी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले भी सामने आए। वो चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से, दोनों मिलकर छात्रों के टेंशन को बढ़ा दी। हाल ही में देख ही रहे होंगे आप, बीपीएससी परीक्षा में शामिल छात्रों और पुलिस के बीच में तकरार पटना में देखने को मिली। छात्रों पर लाठियां भाजी गई और इसके अलावा कई दिनों तक अगर देखा जाए तो एक दिन वाटर कैनन की बौछार भी उन पर की गई। पिछले दिनों अगर देखें तो नेट परीक्षा से लेकर बीपीएससी की परीक्षा तक और राज्य की जो परीक्षा है उस पर जमकर विवाद भी हुए। और हाल का एग्जाम्पल है बिहार की। बिहार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अब तक जो मेन परीक्षा में छात्र कहाँ-कहाँ परेशान हुए हैं। सबसे पहले बिहार की जो राजधानी पटना है, वहाँ पर बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर 13 दिसंबर को जो विवाद हुई थी, जिसमें कैंडिडेट्स ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, जबकि अ, आयोग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि केवल पटना के बापू परीक्षा परिषद में जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द की जाएगी और 4 जनवरी को फिर से आयोजित किया जाएगा और इसके लिए जो प्रवेश पत्र है वो जारी कर दिया गया। 12,000 परीक्षार्थी इसमें परीक्षा देंगे। पटना के बाबू परीक्षा परिषद में लगभग 12,000 कैंडिडेट्स को फिर से परीक्षा देना है, जो कि अब अन्य केंद्रों पर भी एग्ज़ाम दिलने के लिए पहुँचे हैं और पटना में जो परीक्षा होना है, परीक्षा वाले दिन से जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, बवाल खड़ा हुआ, वो प्रदर्शन इतना बढ़ गया जो 13 दिसंबर को जो डीएम चंद्रशेखर सिंह है, उसने स्टूडेंट को ही चाँटा मार दिया, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। 12 दिन से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और कैंडिडेट्स के बीच में नोक-झोंक भी हुई। 29 दिसंबर को इतना प्रदर्शन बढ़ गया कि प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प भी हो गई और इसके बाद जब परीक्षार्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्र पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया और पानी की बौछारें भी की गई, मतलब वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। ये तो बिहार की राजधानी पटना की बात हुई। अब दूसरे राज्य की भी बात कर लीजिए कि इस बार क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश आ जाइए। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर भी इस समय भेंट चढ़ चुका है, समय का भेंट। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम की बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, लेकिन पेपर लीक के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे रद्द कर दिया और इसके चलते परीक्षा को फिर से कराना पड़ा। ये उत्तर प्रदेश की बात थी। केंद्र सरकार की जो मेन परीक्षा थी, नीट का, उस पर भी विवाद हुआ और नेट का भी विवाद हुआ। नीट जो मेडिकल के लिए है, मेडिकल कोर्स में दाखिला के लिए आयोजित होने वाली जो परीक्षा है, नीट परीक्षा, वो भी सवालों के घेरे में आ गई। जब जो छात्रों ने शानदार अंक प्राप्त किए और साथ ही प्रश्न पत्र लीक होने की भी बात सामने आई। हालांकि इसके बाद में मामला इतना गरमाया कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई चली, लेकिन नेट यूजी एग्जाम में 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। स्टूडेंट का आरोप था कि मार्क्स को बेहतरीन ढंग से घटाया गया और इसको बढ़ाया गया, जिस कारण से उसकी रैंकिंग प्रभावित हुई है। रैंक को लेकर मामले बड़े स्तर पर देश भर में इस पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। इस सब के बीच में जो देखें तो ये मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने री नीट कराने से साफ मना कर दिया, कहा कि हम री नीट नहीं करवाएंगे। लेकिन कुछ सेंटर पर जो परीक्षा कैंसिल हुई थी उसको हम मानते हैं और इसमें जो रैंकिंग है उसको हम आगे पीछे करवाएंगे। तो ये हुई नेट की। उसके बाद जो नेट की परीक्षा है, जब आप प्रोफेसर बनने के लिए, पीएचडी में दाखिला लेने के लिए या फिर जेआरएफ का जो पाने के लिए एंट्रेंस में देने पड़ते हैं नेट का एग्जाम। नेट के एग्जाम में भी पेपर लीक हुए, जिसे कैंसिल ही करवा दिया गया, मतलब रद्द ही हो गया। ये केंद्र सरकार की परीक्षा थी और इस पर भी दोबारा से परीक्षा कराई गई। उसके रिजल्ट भी सामने आए काफ़ी दिन बाद रिजल्ट भी आए और परीक्षा भी कराई गई। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस साल जो मोटे तौर पर देखें तो 5-6 ऐसी परीक्षाएं हैं जिसको लेकर कई राज्यों में खूब सारा बवाल हुआ और खूब भयंकर विरोध प्रदर्शन भी हुए।
छात्रों पर लाठियां भी भाजी गई, वाटर कैनन्स के बौछारें भी की गई। लेकिन सरकारें उतनी जागी नहीं जितनी सरकार को जाग जानी चाहिए थी कि अगर एक राज्य या फिर केंद्र में सरकार से अगर छात्र मांग डिमांड करते हैं तो दूसरे राज्य में ऐसा ना हो, पेपर लीक ना हो। ऐसे कुछ सरकार को फर्क नहीं पड़ा और यही फर्क नहीं पड़ने की वजह से जो अ, अभी बिहार में बीपीएससी की जो परीक्षार्थी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और डटकर सरकार के सामने खड़े हैं। देखना ये भी होगा कि बिहार की खास बात ये भी है कि अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं 2025 में और इस बीच में अगर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों के साथ बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में छात्र एक-एक का हिसाब तो ज़रूर लेंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि विधानसभा के चुनाव होगा तो फिर नीतीश कुमार की सरकार रहती है या फिर नहीं रहती है, ये तो फिलहाल वक़्त बताएगा। लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो भी इस साल की जो जानकारी थी, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुए, उसकी हमने एक बार जस्ट आपको छोटे-छोटे जानकारी में आपको दिया। अगर जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।